ईरान इजराइल के युद्ध की खबरें टीवी पर चल रही थी और हमारे गांव में टंकी संकट की अफवाह। सुबह सुबह खबर मिली कि जानकी दास जी बैराग की टंकी गैस की खत्म हो गई और कह रही भैया तराना में टंकी नहीं मिल रही। एक पल तो ऐसा लगा कि कहीं ईरान और इजराइल युद्ध का असर हमारे गांव तक तो नहीं पहुंच गया। मैं भी भैया मन की शांति के लिए एजेंसी पहुंच गया। देखा तो वहां टंकियों की कोई कमी नहीं थी, पर्याप्त मात्रा में टंकियां मौजूद मौजूद थी। एजेंसी संचालक से बात हुई तो उन्होंने साफ कहा कि तराना में गैस की टंकी की कोई समस्या नहीं है और अफवाह पर ध्यान नहीं दे। इसके बाद मुझे पहुंचना था कलश गार्डन, जहाँ ठाकुर परिवार की शादी का भय हुए आयोजन था। वहां पहुंचते ही देखा कि कमलेश जी, दिखपाल जी और मालिक बना पहले से महफिल बनाए बैठे हैं। मुझे देखते ही दिखपाल बना खड़े हुए और प्रेम से अपने पास बैठाकर सम्मान दिया। ऐसे पल सच में दिल को छू जाते हैं। छोटे भाई बड़े भाई का सम्मान करता है तो दिल खुश हो जाता है। थोड़ी देर में हमारे राजू भैया भी वहां पर पहुंच जाते हैं। फिर उन शुरू हुआ उनके साथ शानदार एक फोटो सेशन। भोजन में थोड़ी देर थी, तभी भी हमारे जमाई साहब भी वहां पर पधार चुके थे। उनसे भी मैं मिलता हूँ, कमलेश जी गुजर साहब से। और भैया उनके आते ही शुरू हो जाता है भोजन का काम। शुरुआत हुई बंगाली मिठाई से, फिर भी आया भैया जो हमारा लक्ष्य होता है वही दही बड़ा। जब लक्ष्य बड़ा हो तो आप सभी को पता ही है कि दही बड़ा तो चलता ही रहता है। उसके बाद मेहमानों की थालियों में रसमलाई भी अपना कमाल दिखा रही थी। इसी बीच मेहमान रसमलाई को प्यार से निपटा रहे थे। इसी बीच दूल्हा दुल्हन की इंटरव्यू और पूरे आयोजन में चार चांद लग गए। दिखपाल बना और कमलेश जी का इसने देखा तो सच कहूँ तो आंखें नम हो गई। यही रिश्तों की असली दौलत है। उसके बाद भैया एक खास बात थी कि कमलेश जी ने खाना खाते समय ऐसा पराक्रम पराक्रम दिखाया कि आधे कार्यक्रम का खाना अकेले निपटा चुके थे। कटोरियों की लाइन देखकर ऐसा लग रहा था कि रिकॉर्ड बनने वाला है। इसलिए सभी मित्रों से निवेदन है, सतर्क रहे, कहीं इन्हें बुला लिया तो थाली बचना मुश्किल है भैया। इसी बीच खम्बू खेड़ी की मित्र मंडली, अंकल जी और चेतन जी दांगी वहाँ पहुँच गए। उनके शानदार फोटो सेशन उनके साथ करते हो। प्रेम से एक एक कटोरी और रसमलाई फिर से हो जाती है। तभी हमारे बाद में भैया शादी खेड़ी वाले गुजर साहब मिल गए। उन्होंने कहा भैया थोड़ा सा प्रेम हमसे भी कर ले। थोड़ा सा प्रेम उनके बात करने के बाद शानदार कार्यक्रम के बाद नवविवाहित जोड़े को शुभकामना दी और पूरा काफिला हंसी मजाक करते हुए घर की ओर रवाना होने के लिए तैयार हो गया। सभी अपने अपने घोड़े पर हम बैठ जाते हैं भैया और निकल जाता है काफिला पूरा तुरंत घर के लिए। पता नहीं कभी हंस मजाक करते करते हम घर पहुंच जाते हैं। उसके बाद भैया गांव में जब पहुंचते तो पता चलता है विजय भाई का कानीपुरा रोड पर एक्सीडेंट हो गया। कमलेश जी गुरु जी जो गांव में डॉक्टर की भूमिका निभाते, उनका हाल चाल जानने के लिए हम दोनों उनके घर पर पहुंच जाते हैं और थोड़ा हंसी मजाक करके उन